हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि कल थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 24 फरवरी को हमने क्या डिस्कशन किया था मार्केट के लेवल्स के लिए। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। देखिए, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। मैं आपको मंथली चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये चीज़ नोटिस करिए, हम लोग कॉन्टिन्यूसली 2 सितंबर के बाद से सितंबर के बाद से हम कॉन्टिन्यूसली हर महीने एक नया लो बनाते हुए चल रहे हैं मार्केट में। और मार्केट में ऐसा बहुत कम होता है कि मंथली चार्ट पर अपने 20 डीएमए के पास मार्केट आ चुकी है, जो कि इसका 20 डीएमए बनता है 22,413 का। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आज या कल में कि 22,400 के आसपास मार्केट आए। अब से पहले जो मार्केट 200 डीएमए के पास आई थी वो कब आई थी? एक आई थी यहाँ पर जब रशिया और यूक्रेन की वॉर आई थी, तब वहाँ पर 200 ईएमए को टच किया था और टच करके फिर से वापस ऊपर चली गई थी। उसके बाद इससे पहले आया था कोविड के टाइम पर, दैट इज 2020। तो 2020 में 20 ईएमए और 50 ईएमए और 100 ईएमए को टच किया था। तो ये जो कैंडल बनी हुई थी ये बहुत ज़्यादा शार्प कैंडल थी, लेकिन रिकवरी भी उसी तेज़ी से निकल कर आई थी। कोविड से पहले जो एक बार और 200 ईएमए के नीचे जो किसने काम किया था वो किया था 2016 में। तो ये कुछ बेसिकली आंकड़े हैं जिनको आप पीछे से देख सकते हैं। तो अब की बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि मार्केट अपने 200 ईएमए के पास आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि यहाँ से एक स्पाइक तो बनती है। अब वो स्पाइक सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी ये तो टाइम बताएगा। मार्केट ना हर बार अपने एक नए लो की तरफ चला जाता है। हर बार ऐसा लगता है कि यहाँ एक सपोर्ट लेगा, लेकिन वो सपोर्ट जो है वो सस्टेनेबल हो नहीं रहा है। जो एफआईआईज की सेलिंग है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो रुक ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से सभी के पोर्टफोलियोज रेड में है। ग्रीन तो बहुत दूर दूर के, बहुत से स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा टूट चुके हैं। अब समझना ये होगा कि हम इस तरह के मार्केट को डील कैसे करेंगे। आइए चलते हैं सीधा 15 मिनट्स के चार्ट पर। एक बार लेवल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इस लेवल्स ये है 15 मिनट्स का चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट पर हमने क्या डिस्कशन किया था? पिछले 2 दिन से ना मार्केट एक साइडवेज मूव्स दिया है, इसने कहीं कोई ट्रेड ही नहीं दिया है। अगर आप बायर हैं तो आपको कोई पैसा इसमें बना ही नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन मार्केट ने अपने आप को 620 और 500 के बीच में ही फंसा के रखा हुआ है। जैसे ही ये रेंज टूटेगी ना, आप देखिएगा 120 पॉइंट्स का या तो अप साइड में या फिर डाउन साइड में एक मूव बनकर आएगा। आइए चलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए, लेवल्स के लिए तो सिंपल सा है, जब तक ये रेंज नहीं टूटेगा ना ऊपर का 22,620 के ऊपर जब तक मार्केट ना जाए, आप बाइंग साइड की पोजीशंस बनाने का अवॉइड करें। डाउन साइड में पोजीशन आप तभी बनाएंगे जब मार्केट 500 के लेवल को तोड़ेगी। उसके नीचे के फिर जो लेवल्स बनकर आते हैं, तो उसमें पहला लेवल बनकर आएगा 22,400 और दूसरा लेवल बनकर आएगा 22,320। इन 2 लेवल्स के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। अपसाइड की मोमेंटम तभी पॉसिबल है जब मार्केट 22,620 के ऊपर जाती है, तो फिर पहला टारगेट बनेगा 22,680, सेकेंड टारगेट बनेगा आपके पास 22,730। इन 2 लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती है तो फिर उसकी पूरी कोशिश होगी कि 23,800 को वो टच करने के लिए ऊपर की तरफ आए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, इसलिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यही चीज़ें, आइए एक बार निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को और देख लेते हैं। देखिए, यह है निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। इस ऑप्शन चेन डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि 22,600 पर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था वो अभी भी इंटैक्ट है, बना हुआ है, और 22,700 पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट इसी 200 के बीच में अपने आप को क्लोज करने की कोशिश कर सकती है कल थर्सडे के दिन, और दोनों साइड के प्रीमियम को खा सकती है। तो आप जब अपनी एंट्री लेंगे तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि कॉल या पुट साइड में प्राइजेस में अगर
चेंजेस आ रहे हैं तो ही आप इसमें एंटर कीजिएगा, अदरवाइज ये भी हो सकता है धीरे 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 करके दोनों के प्राइजेस को वो डिके कर दे। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी का और डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी हमसे क्या कहता है। ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। देखिए इस मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी ने पहले ही अपने 200 EMA को टच किया और फिर एक बाउंस बैक लिया था, लेकिन निफ्टी ने अभी उसको टच नहीं किया है, तो हो सकता है वो 1 या 2 दिन के बाद उसको टच कर ले। और यहाँ पर ये अब बैंक निफ्टी जो है इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फिर एक बहुत बड़ी इससे ज़्यादा बिकवाली और हो सकती है, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। आइए एक बार लेवल का और डिस्कशन कर लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट मैं लगा लेता हूँ। इस 15 मिनट्स के चार्ट पर आइए एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। आइए इस बैंक निफ्टी के बारे में हमने क्या कहा था। हमने कहा था अगर प्राइस आपका इस रेंज के ऊपर जाता है तो ही आपको कोई ट्रेड मिलेगी। प्राइस ने 48,750 के ऊपर वो गया ही नहीं, तो आपकी कोई ट्रेड ही नहीं बनी। ऐसे ही सेम थिंग नीचे की तरफ हमने कहा था कि अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो फिर आपके पास पहला टारगेट ये वाला सपोर्ट जोन होगा और यहाँ पर बाइंग पोजीशन ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो मार्केट ने क्या करा, एक कंसोलिडेशन जोन में आकर दोनों के दोनों दिन यहीं पर आकर खत्म कर दिया। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ जरूर आया, लेकिन निफ्टी टोटली फ्लैट थी दोनों के दोनों दिन, उसमें कहीं कोई मोमेंटम नहीं था। अब हमारे लिए कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मतलब 27 फरवरी को थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 48,750 के ऊपर जाती है तो आप बाइंग साइड में जाएंगे और आपका पहला टारगेट होगा 48,850 और दूसरा टारगेट होगा 49,000 का। डाउन साइड की ट्रेड आपके पास सिर्फ तभी बनेगी जब ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये टूटेगा। अगर 48,000 के लेवल को ये तोड़ता है तो फिर आपके पास एक अच्छे टारगेट्स निकल कर आएंगे। अगर ये 48,500 के लेवल को तोड़ता है तो ही आपके पास नीचे के टारगेट्स निकल कर आएंगे, जिसमें से पहला टारगेट होगा 48,300 का और दूसरा टारगेट होगा 48,000 का। देखिएगा 48,000 पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर अगर प्राइस नजर आए तो बाइंग पोजीशंस के बारे में सोचिएगा, सेलिंग के बारे में मत सोचिएगा। या फिर अगर आप ऑलरेडी सेल पोजीशन में हैं तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुकआउट करने के बारे में सोचिएगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर ना एक बाउंस हो सकता है, और अगर प्राइस ने इस लेवल को निकाला 48,800 के ऊपर प्राइस जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे 49,000 को टच करने के, और 49,000 के ऊपर थोड़ी देर के लिए रुका तो फिर बहुत शार्प मूव होगा। आपको पता है बैंक निफ्टी की चाल कैसे होती है। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली डिस्कशन, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं और करंट रनिंग मार्केट में हम लोग अपने लेवल्स के साथ किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।